नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट डे सीरीज़ की लास्ट 2 की बात हम करेंगे, जिसमें हम फरवरी 2025 के दिन पढ़ेंगे कौन से महत्वपूर्ण दिन है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी 2025 लिखा हुआ है, आप सभी को पता है कैसे चीज़ें होनी है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखेंगे। पहला दिन दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, दिन मैं नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पहले कहा मैं फरवरी में नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा 2 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात की जाती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात की गई है, कब बात की गई, 2 फरवरी को, तो हमें इसकी थीम पता नहीं होनी चाहिए। इसकी थीम क्या है, हमारे साझा भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। क्या थीम रहेगी दोस्तों, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, ये थीम किसकी रहेगी, वर्ल्ड वेटलैंड डे की या विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। अब दोस्तों हमारे पास आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी की अगर हम दोस्तों बात करें, 4 फरवरी को कौन सा डे आता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, कि कैंसर के खिलाफ जागरूकता और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है दोस्तों, यूनिक वाई यूनाइटेड वाई यूनिक, ये इसकी थीम है। दोस्तों कितने वर्षों तक ये थीम है, 3 वर्षों तक थीम है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जामों में क्वेश्चन आता है। 3 वर्षों तक थीम है, कब तक, 2027 तक। कब से चली थी, 25 से चली थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब दोस्तों अगले दिन की अगर और हम बढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, 10 फरवरी। 10 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिन आता है, विश्व दलहन दिवस। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा आजकल दलहन की बातें जो है ज़्यादा की जा रही हैं, इसलिए दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 11 फरवरी को। 11 फरवरी को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन आता है एग्ज़ाम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस। बालिका विज्ञान दिवस आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस आता है, जिसकी थीम क्या थी, वैध स्टेम करियर, विज्ञान में उसकी आवाज़, विज्ञान में उसकी आवाज़, इसकी बात की गई। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि भैया स्टेम किसको कहा जाता है। स्टेम किसको कहा जाता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहीं से सवाल पूछ ले कि भैया स्टेम क्या होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की थीम थी वैध स्टेम करियर, विज्ञान में उसकी आवाज़। ठीक है, 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है भैया, 12 फरवरी आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 13 फरवरी को हमारे पास क्या आता है, 13 फरवरी को हमारे पास दोस्तों क्या आता है, वर्ल्ड रेडियो डे आता है, विश्व रेडियो दिवस आता है। ठीक है, कब, 13 फरवरी को। 2025 में इसकी थीम क्या थी, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इसकी थीम थी।
ठीक है। 13 फरवरी को दोस्तों एक और दिन मनाया जाता है, क्या आप सभी को पता होगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिन मनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी के। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों ये दिन? सरोजिनी नायडू, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। सरोजिनी नायडू दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए? भारत की क्या थी ये? पहली महिला गवर्नर थी। पहली महिला गवर्नर थी, ये आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली महिला गवर्नर किस राज्य की बनी थी? उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और आपको ये पूछा जाए कि भारत की पहला महिला गवर्नर कौन थी, उसके उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा, ठीक है। और सरोजिनी नायडू से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, क्या है? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी, आईएनसी कहा जाता है जिसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भी सरोजिनी नायडू थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। और सरोजिनी नायडू से रिलेटेड फैक्ट एक और है, क्या है? इनको भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने किसके बारे में बता दिए आपको? सरोजिनी नायडू के बारे में बता दिए, जो हमें लगा कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला दिन हमारे पास क्या आता है? अगला दिन आता है हमारे पास 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका काम क्या, क्यों मनाया जाता है दिन भाई? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। गरीबी, असमानता और मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्या थीम थी इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सिल्वर जुबली क्या चीज़ की थीम थी? ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सिल्वर जुबली, यही इसकी थीम थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये मनाया क्यों जाता है? सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला दिवस दोस्तों हमारे पास कौन सा आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, 28 फरवरी आता है, ठीक है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे 28 फरवरी को। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु क्या करना? भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना,
भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये क्या थी? ये नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी। अब दोस्तों आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय साइंस डे जो था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये किससे जुड़ा है? हमारे साइंटिस्ट जो थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिनको कहा जाता है, उनकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। उनके रिगार्डिंग जो है वो ये दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दिन क्या किया था? 1928 में 28 फरवरी के दिन उन्होंने क्या की थी? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव हिंदी में बोला जाता है, की खोज की थी, ठीक है। एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इस दिन। अब मान लो आप पढ़ के गए हैं भाई कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो डॉक्टर वेंकट रमन से रिलेटेड है, और वहाँ पे आप लोग को क्या ऑप्शन कर दी भाई उनका जन्मदिन होता है? नहीं, उस दिन उन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए, क्या सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में इस रमन इफेक्ट की खोज के लिए क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार, जिसकी आप लोग सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो वो पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था? उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण दिन थे किसके? फरवरी 2025 के, जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दिन याद करेंगे आप लोग और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट दिनों के साथ, तब तक धन्यवाद।